दूसरों के स्त्रियों पर नज़र रखने वाले गुरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में क्या बनते हैं। गुरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका पुनर्जन्म होता है, यानी कि वह दूसरा जन्म अवश्य लेता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। और उस पुनर्जन्म में मनुष्य किस योनि में जन्म लेता है, यह गुरुड़ पुराण के अनुसार आप इस प्रसंग में जानेंगे। और सज्जनों, आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य किस योनि में जन्म लेता है, यह उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार ही तय होता है। मनुष्य मरने के बाद किस योनि में जन्म लेता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। आपको गुरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद किस योनि में जन्म मिलता है वह बताया जाएगा। गुरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला और प्रेम प्रसंग करने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहाँ उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, फिर सांप और फिर कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद में अंत में उसे मनुष्य योनि वापस मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है, क्योंकि कोंच पक्षी की उम्र 10 वर्ष की होती है। फिर उसे मनुष्य तन की वापस प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है, और चांदी की चोरी करने वाला व्यक्ति कबूतर की योनि भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कोये का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके बाद मुर्गा फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वापस वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वही जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है, और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को वापस प्राप्त कर पाता है। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाले मनुष्य को छुछंदर की योनि भुगतनी पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, पिछले कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को अगले कर्म में योनि मिलती है। सज्जनों, इस जीवन में किए गए कर्म के अनुसार आपको अगले जन्म में योनियां भुगतनी पड़ती है। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही है कि अगले जन्म में क्या होगा। यह तो सभी को पता है कि मृत्यु निश्चित है, तो फिर आपको कर्म उसी हिसाब से करने चाहिए। इस तरीके से करने चाहिए, हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए।